इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं ताहिरा औरंगजेब। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा आपके वक्त का। ताहिरा साहिबा, पूछना आपसे यही चाहूंगा, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक शुरू हुई थी तो इसको एक इनकलाबी तहरीक कहा जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूं है कि अदम एतमाद की तहरीक की जानिब जाती हुई पीडीएम दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? क्या ये इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नाकामी समझा जाए कि जो कुछ जान पीडीएम डालना चाह रही थी इस तहरीक में वो डाल नहीं पाई? ताहिरा साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? ताहिरा साहिबा से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब शुरू हुई थी तो उस वक्त एक इनकलाबी तहरीक कहा जा रहा था। बहुत से वादे किए गए थे अपनी आवाम से, जो आवाम बाहर निकालते थे। बहुत से वीडियो लिंक बयानात आए थे, लंदन से भी, आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी बहुत से बयानात दागे गए थे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो की जानिब से जो नया बयान सामने आया है उसमें उनकी जानिब से तहरीके अदम एतमाद की बात की गई है। और अब जो नेक्स्ट इजलास होगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसमें पंजाब असम्बली से भी, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी इसी हवाले से बात की जाएगी। ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक जब आगाज हुआ था इस तहरीक का, तो उस वक्त इनकलाबी तहरीक इसको कहा जा रहा था, लेकिन अब तहरीक अदम एतमाद की जानिब जाती हुई ये तहरीक नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम का जो एजेंडा है वो इस हुकूमत के खात्मे तक जारी रखने का था, और अगर तहरीके अदम एतमाद की बात आ रही है तो ये भी पीडीएम के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, जिसमें तमाम पार्टियों का अभी तमाम बाजुओं ने अभी अपनी राय भी देनी है और मिलकर ये काम इकट्ठा भी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इलेक्शन कमीशन के सामने कट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मैं समझती हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जलसा का है। वो 7-7 सड़क है, इस कदर तादाद में लोग थे कि मीडिया ने खुद देखा कि वहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और वो सिर्फ मकामी लोग थे। लेकिन उन लोगों की वजह से क्या आपके जो मकासद हैं वो हासिल हो पाए हैं? क्योंकि आप जब शुरू में ये तहरीक शुरू हुई थी तो उस वक्त तो लॉन्ग मार्च के जरिए ही हुकूमत गिराने की बात की जा रही थी। अब एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आया है कि हम कौमी असम्बली के अंदर जाएंगे, सूबाई असम्बलियों के अंदर जाके, खासतौर पर पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है। तो वो तो आपने सड़कों में प्रेशर डाल की हुकूमत से इस्तीफे लेने थे, वो बात तो मुमकिन होती नजर नहीं आ रही। इसका मतलब तो यही हुआ कि अवाम आपके साथ नहीं थे। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन में 7 साल से, पौने 7 साल से जो केस फॉरेन फंडिंग केस इल्तवा का शिकार था, उस इज्तिमा के बाद, इज्तिमा क्या वो एक तज़ीमुश्शान का बन चुका था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे इतना प्रेशर पड़ा कि उस केस की हफ्ते में 3 दिन लगातार हेयरिंग हो और उसका फैसला होने को जा रहा है। अगर ये कट वहाँ ना होता तो ये फॉरेन फंडिंग केस इसी तरह पेंडिंग पड़ा रहता, जिस खाने में 6.5 साल से पड़ा था। एक तो शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब हर हफ्ते 3 दिन ये हेयरिंग होगी, अब उसका फैसला होने जा रहा है। दूसरा ये है कि पीडीएम का जो एजेंडा था उसमें लॉन्ग मार्च भी था, उसमें जलसे भी थे, उसमें रैलियां भी थी, उसमें एहतजाज भी था, उसमें सब कुछ था, लेकिन फॉरेन फंडिंग नहीं था। हुकूमत को गिराने के लिए जो जी जिस चीज का क्रेडिट आप ले रही हैं वो तो था ही नहीं ना उसका पीडीएम का एजेंडा। देखिए, तहरीके सब अदम एतमाद की बिलावल साहब ने बात की है, हुकूमत को गिराना मकसद है, उसके लिए चाहे ऑप्शन कोई भी हो। ठीक है ताहिरा साहबा, ये भी फरमा दीजिएगा कि तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बात कर दी है, लेकिन नून लीग अभी सोच रही है, कशमकश का शिकार है कि तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बात की जाए या नहीं की जाए। जो दीगर 11 जमातें हैं उनमें से कौन कौन सी जमातें हैं जो मुत्तफिक है कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, और अगर तमाम जमातें मुत्तफिक नहीं होती तो फिर आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, अभी तो ये एक रोज हुआ ये बात की है, अभी पीडीएम इस बात पे अपना मौक़िफ़ देगी,
लेकिन फिलहाल बिलावल साहब ने बात कर दी है, पीजीएम में 11 जमातें हैं, उन सबको कंसेंसस के साथ लेके चला जाएगा। एक वाहिद पार्टी का फैसला तो नहीं होगा, इसलिए बिलावल साहब ने जो बात की है उसमें बाकी दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी दिया जाएगा, उसके बाद पीडीएम अपना मौक़िफ़ बताएगी। लेकिन कुछ ऐसा ही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह कहती है वैसा ही कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत भी करती है, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कुछ ऐसा करती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।